हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ के द्वारा इसमें एक्स और वाई का मान निकालना रहता है। 10th क्लास में यह जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का पूछता है। हमेशा बच्चों का हम अनंता देखते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं लगभग बच्चे को कहीं ना कहीं इसको ग्राफ बनाने में गलती हो जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि ग्राफ कटता कहां है। इसी बात को दूर करने के लिए हम आए हैं कि ग्राफ कटता कहां है, ग्राफ बनेगा कैसे, ग्राफ आपको बनाते हैं तो सही कैसे होगा, 100% कैसे आपको सही हो जाएगा। आत्मविश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आप कैसे समझिएगा कि ग्राफ सही होगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें एक्स और वाई का मान निकालना रहता है ग्राफ के द्वारा। इसमें कुछ करना रहता है, एक्स और वाई का मान निकालना रहता है कोची के द्वारा, ग्राफ के द्वारा। बाबू कोची के द्वारा, ग्राफ के द्वारा। अब सुनिएगा, आपके पास एक छोटा सा हम बात पूछते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ दिया जाए, और क्वेश्चन पूछ दिया जाए या क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जाए, और उस क्वेश्चन को जब बनाने के लिए दिया जाए और क्वेश्चन में के पहले से आंसर तुमको मालूम रहे, पहले से कुछ रहे आंसर मालूम रहे, अगर पहले से आंसर मालूम हो जाए उस क्वेश्चन को, तो तुमको बनाने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, या बनाने में आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थोड़ा तो आत्मविश्वास जाएगा, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा जरूर आत्मविश्वास जाएगा। यही बात हम ग्राफ में कहते हैं कि राफ वर्क में, कुछ में बाबू राफ वर्क में, हम राफ वर्क में इस क्वेश्चन को पलाही से पता लगा लेते हैं कि क्वेश्चन कटेगा कहां, मतलब एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा। अगर हम पलाही से पता लगा लेते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी कि नहीं होगी, हाँ आसानी होगी। लेकिन ये करना कोची में, राफ वर्क में। ध्यान रखेंगे, जहां पर बोर्ड एग्जाम में ये कॉपी पर बनाएंगे वहां नहीं, पीछे पन्ना मिलता है उस रफ वर्क में। रफ वर्क में पहले आंसर को पता करते हैं। देखिए यहाँ पर रफ वर्क लिख देते हैं, राफ वर्क, राफ वर्क, राफ वर्क में हम इसको पता करते हैं। क्या पता करते हैं, जैसा ये देख लीजिए, रफ वर्क में क्या पता करते हैं। x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है, x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ है और 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को किसी तरह से हल कर करके, किसी भी विधि को द्वारा आप हल कर करके आप आसानी से एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसको हल कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, कुछ करने पर बाबू जोड़ने पर जोड़ते हैं तो 3y माइनस में और 3y प्लस में गया। आने से आपको x और 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3x बराबर बाबू 12 प्लस 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, 12 6 कितना हो जाएगा 18। इसीलिए आपको हो जाएगा x बराबर 3 से काटेंगे तो 3 6 का 18, यानी x बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 6, और जो x बराबर 6 आया है छोटो, यही कहीं भी मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखेंगे। x बराबर 6 का मान दोनों समीकरण में रखिए, हम एक में रख के देखते हैं। तो 1 में रखेंगे तो x प्लस 3y बराबर 6 था, x प्लस 3y बराबर कितना था 6 था। तो x का वैल्यू आया है बाबू 6 प्लस 3y बराबर 6 था बाबू। यहां से देखेंगे 6 में से 6 घटा देंगे तो कौन हो जाएगा 0, यानी 3y बराबर आपको हो जाएगा 6 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, 6 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 3y बराबर 0। जब 3y बराबर 0, इसीलिए y बराबर जो हो जाएगा वो 0। यही इतना पहले कर लेना है, यही इतना कुछ करना पहले कर लेना, और इसको मिटार देना है, इसको कुछ करना है मिटार देना, यानी x बराबर 6 और y बराबर 0 आया था। x बराबर 6 और y बराबर कुछ हुआ था बाबू 0, x बराबर 6 और y बराबर 0 हुआ था। इसी वैल्यू को हम याद करेंगे, इसी वैल्यू को क्या करेंगे याद करेंगे। अब देखेंगे इसको x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0 को ही मतलब इसी पर ग्राफ कटेगा, यही आपको ग्राफ कटेगा, इसी ये मतलब यही इसका आंसर आएगा। ये तो रफ वर्क में, ये कोची में था छोटू, ये रफ वर्क में था। सुनिएगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपको एक बात को एकदम ध्यान दिला देते हैं
कि आपको अपने पसंद की नौकरी और अपने पसंद की लड़की ये दोनों पाने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। आप नहीं पढ़िएगा तो संभव नहीं है। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा बात है x बराबर 6 और y बराबर 0 पर ही ये ग्राफ कटेगा। तो यहां पर x प्लस आपको 3y बराबर, देखो सोल्व करते हैं, x प्लस 3y बराबर 6 एक समीकरण 1 माने थे। एक समीकरण कितना माने थे? 1 मानते थे। यहां सबसे पहले हम हल देंगे, हल देना ना भूलेंगे, हल देना भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ x प्लस 3y बराबर कितना मानते थे बाबू? 6। और यहां पर 2x माइनस 3y बराबर 12 एरा समीकरण 2 मानते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी, मान सारणी, सारणी मान सारणी निकालने के लिए समीकरण 1 का मान सारणी निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू? एगो x लिखते हैं, एगो y लिखते हैं, एगो x y, कम से कम x y में 2 गो वैल्यू होना चाहिए। कम से कम x y में क्या गो वैल्यू होना चाहिए? 2 गो वैल्यू होना चाहिए। ये वो वही वैल्यू रखेंगे जो हमको आया था, मतलब x बराबर 6 आया है तो अपने से एकरा में x बराबर कहीं पर भी 6 रखिए, x बराबर 6 रख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक y बराबर आपको 0 आएगा। y बराबर कौन आएगा? 0। देखो रख के दिखाया हुआ है, y बराबर 0 होगा। अब y बराबर कुछ ना, फिर y बराबर हमको या मान लीजिए अभी x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर कौन रखते हैं? 0। तो x बराबर 0 रख के देखते हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3 गुना आपको y बराबर 6, यानी 3y बराबर आपको 6, तब y बराबर 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना जी। तब y बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी ई मन में तो हम वही आंसर वाला रख दिए। अब x बराबर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाता है? 2। ये तो एगो क्लियर हो गया। अब दूसरा का में देखते हैं, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का मान सारणी के लिए, मान सारणी के लिए, सारणी मान सारणी, फिर y का मान, समीकरण 2 का मान सारणी के लिए x या y, फिर कम से कम 2 गो लेना ही चाहिए, 2 गो से कम नहीं रख सकते हैं। 2 गो ले लिए, एक घर 2 घर हो गया। अब देखिएगा हम फिर वही मान रखते हैं समीकरण आपको 2 में भी, अगर हम x बराबर या यहाँ y बराबर अगर 0 रख देते हैं तो ऑटोमेटिक है, इसमें y बराबर 0 रखते हैं तो ऑटोमेटिक है कि x बराबर 6 हो जाएगा। तो रख के देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो माइनस 3 गुना 0 0 हो जाएगा, और 2x बराबर 12 बच जाएगा, यानी 2x बराबर 12 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ऑटोमेटिक है तो हम हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर हम 0 रखते हैं, y बराबर कुछ रखे हैं बाबू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो x बराबर वही मनवा आ जाएगा 6। कम से कम दोनों में यही पर ग्राफ कटना है, इसलिए वो जो मनवा आंसर वाला आया था बहुत कम कर रहा है बाबू, वो दोनों में रखना है। अब देखेंगे एगो मान तो रख दिए, अब दूसरा का मनवा देखते हैं क्या दूसरा का होगा। दूसरा का होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अबरी y में हम 0 लिए थे, अबरी x में 0 लेते हैं, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। देखिए यहां सोल्व करते हैं, x का मान 2x माइनस 3y बराबर 12 है, तो x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो 3y बराबर 12, इधर से साफ हो जाएगा 0 गुना 0, 0 गुना 2 तो 0, माइनस 3y बराबर 12, यानी माइनस 3y बराबर 12, इसीलिए आपको हो जाएगा y बराबर 12 बटा माइनस 3, 3 4 12, यानी माइनस कितना हो जाएगा बाबू? माइनस आपको 4 हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा माइनस आपको 4 हो जाएगा। कब? जब x बराबर 0 रखेंगे, इसमें ता y बराबर माइनस 4, यही इतना मेन रहता है। मेन जब मान सारणी ज्ञात हो गया बाबू, मान सारणी जब ज्ञात हो गया तो ऑटोमेटिक आप ग्राफ पर इसको लकीर खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तक हम मिटार दिए, मिटारला के बाद जब समीकरण 1 और 2 का मान सारणी तैयार हो गया तब इसको ग्राफ खींचेंगे। फौजी पर बाबू ग्राफ कॉपी पर या ग्राफ पेपर पर ऐसे ग्राफ खींचेंगे। देखिए ध्यान से, इधर और इधर ऐसे ग्राफ लेंगे, ग्राफ पेपर पर ऐसे ग्राफ खींचेंगे। हम बताए थे ऐसा, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, ये y बोलते हैं, इधर y डैश बोलते हैं। इसको हम बाबू 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इतना आराम से ले लेते हैं 5।
हमको 6 तक है तो हम 6 बढ़ा लेते हैं, भी 6 तक ले लेते हैं कम से कम। यहां तक आपको यहाँ 6 हो गया, इधर x था। आगे देखेंगे -1 था, यानी -2 था, -3 था, -4 था। इधर है बाबू 1 2 3 4 यानी 5। इधर है छोटू -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 -5 यानी से -6 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, जैसा देखिए पहला में समीकरण 1 का, समीकरण 1 का मान सारने के लिए x में कितना चलेंगे 6, x में 6 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, x में 6 चली। अब y में कितना चलना है 0, y में कितना चलना है बाबू 0, तो 0 तो एज ही रह जाएगा, y में 0 एज ही रह जाएगा। यानी इस बिंदु को, यह जो बिंदु हुआ ऐसे घेर देंगे, 6,0 हो गया, 6, कुछ हो गया 0। अब देखेंगे x में, अब एकरे में x में कितना चलना है 0, x में कितना चलना है बाबू 0, अब y में कितना चलना है 2, तो x में 0 तो एजे रह जाएगा मूल बिंदु पर। अब y में कितना चलना है 2, तो 1 2, y में कितना चलना है 1 2, तो ये 2 एजे रह जाएगा। यह बिंदु जो होगा 0,2 हो जाएगा, ये बिंदु कितना हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। और इसको यहां से स्केल से बढ़िया से इसको मिला देते हैं, ठीक, स्केल से ऐसे मिला देंगे, आगे तक खींच देंगे, ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे, आगे तक खींच देंगे। यहां पर ही हम कौन समीकरण का मान लिखे थे, तो यह समीकरण का मान था x प्लस आपको 3y बराबर 6 का था, तो हम ये लिख देते हैं कि x प्लस 3y बराबर कौन का था 6 का था। दूसरा में अब x में 6 चलना है, अब y में 0, तो अब देखिए x में 6 चले यहां, अब y में 0 एजे रह जाएगा, यानी ये बिंदु यही होगा 6,0। तो फिर इसको घेरा लगा करके अब फिर वो लिखेंगे 6,0, 6, कुछ बाबू 0, समझा, 6, कुछ लिखेंगे 0। अब ये x में 0 चलना है, अब y में कितना चलना -4, तो x में 0 तो बाबू एज ही रह जाएगा, x में 0 कैसे रह जाएगा एजे रह जाएगा। अब y में -4, -1 -2 -3 -4, y में -4 यहां पर आएगा, तो इसको लिखेंगे आपको 0,-4, कुछ लिखेंगे छोटू 0,-4। इसको आसानी से, इसको भी ग्राफ पर ऐसे आपको स्केल से ऐसे खींच देंगे, देखिए ऐसे खींच देंगे, ठीक, इसको क्या करेंगे इसको खींच देंगे, ठीक, खींच दिए, यहीं पर ही काटा, यहीं पर ही कुछ किया काटा, ऐसे खींच देंगे। इसको तीर का चिन्ह इन्हें लगा देंगे, इसको तीर का चिन्ह इन्हें लगा देंगे। यह जो समीकरण का मान आया था बाबू, यह जो था 2x माइनस आपको 3y बराबर 12 के ग्राफ खींचा है, कुछ खींचा 2x माइनस 3y बराबर 12 का इस तरह रखा गया है। तब सबसे बड़ा बात यह है कि ये देखिए कि कहां पर दोनों कटान बिंदु मिल रहा है, जिस बिंदु पर कटान बिंदु मिल रहा है वही इस ग्राफ का आंसर होगा। तो यहां पर ही देखिए कटान बिंदु जो है x बराबर कितना है बाबू, एक में 6, तो x बराबर आपको x बराबर 6 और y बराबर जो है 0, तो y बराबर कितना 0, यानी x बराबर 6 और y बराबर कितना है बाबू 0। यही पर आपको मतलब कटान बिंदु कट रहा, यही आपको आंसर हो जाएगा, x बराबर 6 और y बराबर 0। इतना ही आपको ग्राफ में बनाना है। आपको पढ़ा ही बताए कि कोई भी ग्राफ आसानी से कटेगा उसको पहले हल कर लीजिए। रफ वर्क में किसी भी विधि के द्वारा x और y का मान निकाल लीजिएगा, 100% आपका ग्राफ मतलब वो जो है सही हो जाएगा। और उसी मनवा को जो मान निकालिएगा ना श्रीमान, उसी मनवा को दोनों मान सारणी में रखेगा, दोनों में रख दीजिएगा एकदम 100%। और दूसरा जो मान आएगा उसमें या तो कोई भी मान, x में 0 तो y में कुछ और, y में 0 तो x में कुछ और मान रखिए, आसानी से बन जाएगा, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।